for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed. रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा। इससे बाजार विकृत हो जाएगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। The House is adjourned for 10 minutes. संसद पिछले कुछ दिनों से हंगामेदार चल रही थी। एसआईआर और वंदे मातरम पर हुई बहसों में सरकार वर्सेस विपक्ष जोरदारी से दिख रहा था, पर आज सदन के 10वें दिन मामला कुछ शांत रहा। बिल्कुल शांत रहा ऐसा नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने प्रदूषण पर सत्तापक्ष से एकजुट होकर बहस करने की अपील की तो अनुराग ठाकुर ने सनातन पर कुछ ऐसा कहा कि सदन रुक गया। मुद्दे और भी उठे, किसानों के, गिरते रुपए के, बच्चों की शिक्षा के। मंत्रियों ने जवाब भी दिए। सब दिखाएंगे, बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। पहली बात आज भी कर लेते हैं लोकसभा की, जहां कार्रवाई की शुरुआत पार्लियामेंट अटैक में मारे गए बहादुर जवानों को नमन करके हुई। लोकसभा में वैसे आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे थे, मामला गरमाया हुआ था। सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष, अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी, आदि आदि। पर आज बात तालमेल की हुई। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। पॉल्यूशन पर बोलते हुए राहुल ने सरकार को घेरने की बजाय कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष को साथ आना चाहिए। देश को दिखाना चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे को गाली नहीं देते, साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। बहस करने के बजाय कि हमने क्या नहीं किया और आपने क्या नहीं किया, बल्कि बात यह हो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, देखिए। Interesting issue, because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. राहुल गांधी की इस अपील पर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं। Leader of the opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. हम भी और शायद आप भी इस बात का स्वागत करेंगे कि संसद में प्रदूषण पर अच्छे ढंग से बिना चिल्लम चिल्ला के बहस हो और वाकई में उसका असर सड़क पर भी दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में आज उर्दू और अरबी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उर्दू जुबान ने इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए हैं, ऐसे में उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सुनिए। चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को
भगवत गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्त नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। ओवैसी के बाद आए अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कल ई सिगरेट का मुद्दा उठाया था, माहौल गर्मा दिया था। आज सनातन धर्म पर कुछ ऐसा बोला कि माहौल गर्मा गया। संसद में कह दिया कि भारत में एक ऐसा राज्य है जो एंटी सनातन धर्म होता जा रहा है, जहां हिंदू पीटे जा रहे हैं, कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है। उनकी बात सुनते ही संसद में हंगामा होने लगा। देखिए। Where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Their ministers are making statements against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily, they slammed the Stalin Sarkar. I have given. इस मुद्दे पर हंगामा ऐसा बढ़ा कि स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए सभा को स्थगित कर दिया। फिर लोकसभा बैठी तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को भारत की इकोनॉमी पर घेरा। उन्होंने भारत के गिरते विकास दर, रुपए के निचले स्तर और आईएमएफ ने जो सरकार की अकाउंटिंग को सी ग्रेड दिया है उस पर सवालिया निशान लगाए। देखिए। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं तो वही बात होगी कि 2 पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज़्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े जोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं और केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में उठ रहे। आईएमएफ ने सरकार की अकाउंटिंग को सी ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि आईएमएफ प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट, विकास दर देश के सामने रख रही। अब चलते हैं राज्यसभा, जहां सदन शुरू होते ही बवाल हो गया। दरअसल सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। सदन के अंदर कोई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं था, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। हंगामा हुआ, संसद के अपमान का शोर उठने लगा। आखिरकार स्पीकर सीपी राधाकृष्णन को सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित तक करना पड़ा। देखिए।
The House is adjourned for 10 minutes. राज्यसभा दोबारा बैठी तो सवाल जवाब हुए, काम के सवाल पूछे गए। राज्यसभा में राजद सांसद संजय यादव ने सवाल पूछा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की कमी के कारण किसानों और राज्य को 4500 करोड़ का नुकसान होता है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है। और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? जवाब में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस का हवाला देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा इस स्कीम का लाभ बिहार को ही मिला है। सुनिए कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पीएमएफएमई स्कीम, उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा एमओएस साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह ने पूछा कि किसानों की आय दोगुनी करने वाले वादे का क्या हुआ। मुद्दा किसानों के कर्ज का भी उठा। देखिए, सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ है ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ कि किसान ते मजदूरों के कर्जे माफ़ करने वास्ते कोई योजना बना रही है, जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों। जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि संत सच ही बोलते हैं। उन्होंने सरकार की ओर से दलील देते हुए किसानों के लिए क्या कहा, सुनिए। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट में पंजाब के किसानों का 1000 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने खेती किसानी को राजनीति से अलग रखकर मदद की कौन सी बात कही, सुनिए। 800 से ज्यादा करोड़ और ओवरऑल अगर देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। किसानों के मामले में सबको उदार दिल रखकर अगर हम व्यू रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इसको राजनीति से बाहर करके ये पैसा किसानों के लिए देने की कृपा करें। धन्यवाद। इस सवाल पर यूपीए बनाम एनडीए सरकार की तुलना करते हुए कृषि मंत्री ने तर्क दिया, वो भी देखिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए।
सरकार ने कैबिनेट के नोट में ये लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2 प्लस FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी एक जरूरी मुद्दा उठाया, संविधान में आर्टिकल 21B जोड़ने का। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव पेश करते हुए अपील की, जिसके तहत 3 से 6 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा और देखभाल की गारंटी सुनिश्चित हो। सुधा मूर्ति ने एजुकेशन को मैजिक बैंड बताते हुए जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। Rome was not built in a day. Independence was not given in a day. Many leaders, many years, sacrificed their lives, their personal life, struggled, and at the end we got independence. So these projects are not immediately, in a day it is done. We require time, but we have to do this one. We should only realize our dream when, and our children will appreciate our effort once we have 3 to 6 or 3 to 14 years of education, compulsory, all over India, free education, which should become a birthright. It is possible under PM Modi ji's leadership, sir. I'm confident about it. Next generation people will remember him, owe to him that he changed their life. How Mr. Vajpayee changed, made a change, in 2002, the RTE, that 6 to 14, I think our Modi ji will do 3 to 14. संसद में ऐसे ही शिक्षा, रोजगार के मुद्दे उठते रहे तो कितना अच्छा रहे। प्रदूषण पर भी उम्मीद जग रही है कि सरकार और विपक्ष शायद एकजुट होकर आगे चर्चा करते दिखें और उससे कुछ पॉजिटिव हासिल भी निकले। तो संसद में आज यही हुआ और अब आ गया है वीकेंड। सांसदों की 2 दिन की छुट्टी है। सोमवार को हम फिर लौटेंगे संसद की बात लेकर। बाकी ये जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी प्रत्युष रौनक ने। कैमरे के पीछे है मोहित। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।